यस, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी अरेस्ट, राइट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी फंक्शन का स्टॉप हो जाना या सीज हो जाना, सीजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी फंक्शन। मीन्स जैसे कि हमने रीनल सिस्टम के अंदर किडनी फेल पढ़ा था, राइट। किडनी फेल मीन्स किडनी की सेल्स डेथ होने लगती है और धीरे धीरे वो अपना फंक्शन बिल्कुल बंद कर देती है, स्टॉप कर देती है। यहाँ पे लंग्स रिलेटेड फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, और उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है, यहाँ के जो पेरेन्काइमल टिश्यूज हैं, जो एल्वियोलाई वगैरह हैं, और ये अपना फंक्शन करना बिल्कुल भी कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। इसी स्टेटस को अपन कहते हैं सीजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन है। ये क्या है, एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन। जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट इज अ एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन, ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है। ठीक है, दूसरा लिखा है कि वेयर द पर्सन सीजेज टू ब्रीथ द कंप्लीटली, पर्सन सीजेज टू ब्रीथ कंप्लीटली, मतलब कि पर्सन अपने कंप्लीट ब्रीदिंग को क्या कर देता है, सीज कर देता है, स्टॉप कर देता है, राइट। ये आपके इसमें लिखा हुआ है। अब मैं इंट्रोडक्शन को समझने के लिए थोड़ी चीजें और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा एनाटॉमिकली। जैसे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, और ये आपके लंग्स है। क्लियर। अब ये जो लंग्स है, ये लंग्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेड है और बहुत सारी चीजें इस पर भी डिपेंडेड है। जैसे कि ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ हार्ट, राइट, यहाँ मैं बना लेता हूँ लीवर, यहाँ मैं बना लेता हूँ किडनी। अब हम क्या देखते हैं कि यदि ब्रेन कंप्लीट फंक्शन करेगा, अच्छे से फंक्शन करेगा, ऑर्डर देगा, तो लंग्स चलेंगे, और लंग्स अच्छे से फंक्शन करेंगे तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी। इसी तरह से हार्ट यदि अच्छे से पंप करेगा तो लंग्स को ब्लड मिलेगा, और यदि लंग्स अच्छे से फंक्शन करेंगे तो हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगी। इसी तरह से लंग्स अच्छे से फंक्शन करेगा तो लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, और लीवर अच्छा मेटाबॉलिक प्रोसीजर करेगा, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से फंक्शन करेगा तो लंग्स को अच्छा उसके न्यूट्रिएंट वगैरह सब अवेलेबल हो जाएंगे। लंग्स यदि किडनी के लिए अच्छा काम करता है तो किडनी को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, किडनी अच्छा फंक्शन करेगी तो लंग्स। हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्गन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेड हैं, राइट। अब जब कोई डिजीज कंडीशन आती है, चाहे यहाँ की डिजीज कंडीशन हो, यहाँ की हो, यहाँ की हो, यहाँ की हो, यहाँ की खुद की हो, ठीक है, डिजीज कंडीशन यदि कहीं की भी हो, और यदि वो सीवियर होती जाए, ठीक है, सीवियर होती जाए, तो कहीं ना कहीं लंग्स को क्या होता है, इम्पेयरमेंट मिलता है, और लंग्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं मोस्ट ऑफ पेशेंट जो धीरे धीरे सीरियस होते जाते हैं, उनको एक कंडीशन ऐसी आती है कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और वो वेंटिलेटर के पास तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर के पास भी पहुंच सकते हैं, और वेंटिलेटर के बाद भी यदि उनका प्रोग्रेशन नहीं हो तो उनकी डेथ भी हो जाती है। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिजीज कंडीशन कोई भी हो, यदि लंग्स अफेक्टेड हैं तो लंग्स प्रॉपर यदि फंक्शन करना कम कर रहे हैं या रुक रहे हैं तो ये सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग कहलाएगी। और सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग के अंदर पर्सन को ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, पर्सन को ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जो हेल्दी हैं और हम जो स्मूथली जो ब्रीदिंग कर रहे हैं और बहुत आसान तरीके से हमको ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन यदि पर्सन के लंग्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर यदि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, या और मैंने जो डिजीज कंडीशंस बताई, उन सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण से लंग्स अपने फंक्शन करना कम कर देता है, बंद कर देता है, और धीरे धीरे वो डेथ की तरफ बढ़ता जाता है। उसी कंडीशन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। लेकिन हम यदि समय के होते हुए इसका ट्रीटमेंट कर लें, इसमें हम स्ट्रेटेजीज वाइज, ठीक है, जिस तरह से गाइडलाइंस अवेलेबल रहती है उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यदि हम ट्रीटमेंट करें स्टेप बाय स्टेप, तो पर्सन को बचाया जा सकता है, राइट। तो हम आगे बढ़ेंगे। आपके इंट्रोडक्शन पोर्शन के अंदर फर्स्ट लाइन यही लिखी है कि इट इज द एक्सट्रीमली मेडिकल डेंजरस कंडीशन इन विच द पर्सन सीजेस ऑफ द कंप्लीट ब्रीदिंग, पर्सन अपनी ब्रीदिंग को कंप्लीटली क्या कर देता है, सीज कर देता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है, इट रिकॉग्नाइज्ड एज द मेडिकल इमरजेंसी, ये एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी है। इट रिकॉग्नाइज्ड एज द मेडिकल इमरजेंसी, इट इज यूजुअली रिलेटेड टू द कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। इट इज यूजुअली रिलेटेड टू कार्डियक अरेस्ट
एंड हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट आए या हार्ट अटैक आए, दोनों ऑर्गन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि हार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो लंग्स को अच्छे से पंपिंग ब्लड मिल रहा है, और लंग्स अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। लेकिन यदि हार्ट अटैक आता है या रेस्पिरेटरी अटैक आता है तो दोनों के अंदर रेस्पिरेटरी अरेस्ट के चांसेस रहते हैं। द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सन्स इनएबिलिटी टू ब्रीथ द प्रॉपरली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि पर्सन का प्रॉपर ब्रीदिंग की एबिलिटी जो है, प्रॉपर ब्रीदिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो यही सेंटेंस इसमें लिखा है कि पर्सन्स, ठीक है, क्या लिखा है इसके अंदर, पर्सन्स एबिलिटी टू द ब्रीथ प्रॉपरली विदाउट रेस्पिरेशन ऑन सर्टेन केसेस, ठीक है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज द रेस्पिरेटरी अरेस्ट। और इस समय हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट को डायग्नोज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और पर्सन सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी अरेस्ट एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। इन सभी कारण से पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी इन द रेस्पिरेटरी रेट, राइट, ये पॉइंट लिखा है इसके अंदर। और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन इसके अंदर लिखना है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट इज द मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन इन विच पर्सन सीजेज द कंप्लीट ब्रीदिंग एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एपनिया, लैक ऑफ द, यदि रेस्पिरेशन हो जाए, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर पाए, या एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग यदि हो जाए, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग हो जाए तो पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द एपनिया, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यदि हो जाए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो पर्सन विल सफरिंग फ्रॉम द डिस्निया, ठीक है। इस तरह से यदि एक्स्ट्रा ब्रीदिंग हो जाए तो टेकीपनिया, कम ब्रीदिंग हो तो ब्रेडिपनिया, इस तरह से टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आ सकती है। इट इज द मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू द कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अरेस्ट, ठीक है, ये आपको लिख देना है। और इसके बाद इफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट अगर पर्सन्स डिफिकल्ट इन द ब्रीदिंग एंड नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट विल बी एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट इसके बाद पेज नंबर 376 पर लिखा है, फर्स्ट ऊपर की लाइन, कि इसके अंदर पर्सन को एजिटेशन और स्ट्रगल टू द ब्रीथ महसूस होगा। उसको पर्सन को एजिटेशन, एंजाइटी महसूस होगी, और स्ट्रगल टू द ब्रीथ, ब्रीदिंग करने के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, वो लाइन लिखिए आप। इसके बाद रेस्पिरेटरी अरेस्ट इज द डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंड स्मॉल चिल्ड्रन एंड पीपल हु आर अनकॉन्शियस, ठीक है। और स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, और ऐसे लोग जो अनकॉन्शियस हैं, उनके अंदर यदि रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाता है तो उनको डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये लास्ट लाइन आपकी रहेगी। इस तरह से ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स, व्हाट इज द टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और दूसरा टाइप होता है सेकेंडरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अब प्राइमरी के अंदर क्या होता है, ये जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, समझने के लिए बहुत सिंपल चीजें हैं इसके अंदर। यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, क्या आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, राइट। या दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, जो रिब्स के बीच में मसल्स रहती है, वो मसल क्या हो जाए, वीक हो जाए, मसल क्या हो जाए, वीक हो जाए। या फिर डायफ्राम की जो मसल है, ये मसल क्या हो जाए, वीक हो जाए, क्या हो जाए, वीक हो जाए। तो ये मसल्स क्या है, रेस्पिरेटरी मसल है। ये कौन सी मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स है। तो वीकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल, इंटरकोस्टल मसल से ब्रीदिंग के लिए काम आती है तो रेस्पिरेटरी मसल कहलाती है। ये भी डायफ्राम वाले भी ब्रीदिंग के लिए काम आती है, इसलिए रेस्पिरेटरी मसल्स कहलाती है। तो या तो रेस्पिरेटरी मसल का वीक हो जाना, या बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, या एल्वियोलाई का प्रॉपर फंक्शन नहीं करना, ठीक है, इस तरह के जो कारण हैं, और उनके कारण से यदि रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है तो वो कहलाता है प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्लियर, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट। लेकिन इस तरह का यदि आपकी जो लंग्स हैं प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, लंग्स क्या है, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, और यदि डिफिकल्टी आती है, जैसे कि जो इनको ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाना, या CO2 की
बढ़ोतरी हो जाना, ठीक है, CO2 की वृद्धि हो जाना या ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उस कारण से जो पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, उसको सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग हो जाती है, डिफिकल्टी आती है, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। तो ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट और सेकेंडरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट दोनों का पैराग्राफ में यही मीनिंग लिखा हुआ है। पैराग्राफ में एक बार रीड आउट करके बता दे रहा हूँ आपको कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट इज द टू टाइप ऑफ इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह की होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय द अकॉर्डिंग टू, एक्सक्यूज मी,